करबला का मैदान जहां रेत तप रही थी, सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ जुल्म के आलम को और भी भड़का रहा था। वहीं एक सच्चाई का परचम लहराने वाला इंसान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह का बकिया, अपने पूरे सब्र, ईमान और हिम्मत के साथ खड़ा था। चारों तरफ दुश्मनों की भीड़ थी जो जुल्म, लालच और सत्ता की भूख में अंधी हो चुकी थी। उस दिन जब इमाम हुसैन ने अपने साथियों, बेटों, भाइयों और यहाँ तक कि 6 महीने के बेटे अली असगर को खो दिया, फिर भी उनका इरादा कमजोर नहीं हुआ। जब इमाम हुसैन ने नमाज का समय आते देखा तो रेत पर सजदा करने खड़े हो गए। तभी यजीदी फौज ने पीछे से तीर चलाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक तीर आकर उनके जिस्म को छलनी करता गया। कोई तीर गर्दन में लगा, कोई सीने में, कोई बाजू में, मगर इमाम हुसैन की नजरें सजदे से नहीं हटी। वो तीर महज लोहे के टुकड़े नहीं थे, वो नफरत, तकब्बुर और जुल्म के प्रतीक थे। लेकिन इमाम हुसैन का हर खून का कतरा इंसाफ, सब्र और खुदा की मोहब्बत की गवाही दे रहा था। एक ऐसा तीर भी था जो उनके दिल में आकर लगा, वो आखिरी तीर जिसने जाहिरी तौर पर इमाम को गिरा दिया, मगर असल में उस तीर ने इंसानियत को जिंदा कर दिया। उस एक तीर से जमीन लाल हो गई, मगर आसमान ने गवाही दी कि यह खून जाया नहीं जाएगा। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिर पड़े तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरा हुक्म पूरा कर दिया। उसके बाद भी दुश्मन नहीं रुके, उन्होंने उनके गले पर वार किया, मगर ये दुनिया देखती रह गई कि सिर तो कटा मगर झुका नहीं। वो सिर जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, उसे यजीदी दरबार में ले जाया गया, लेकिन उस कटे हुए सिर ने भी रास्ता दिखाया कि सच्चाई की राह में चाहे जितना भी जुल्म सहना पड़े, कभी भी झूठ और अत्याचार से समझौता नहीं करना चाहिए। ये तीर सिर्फ हुसैन के जिस्म में नहीं लगे, बल्कि हर उस इंसान के दिल में लगे जो इंसाफ, ईमान और इंसानियत में यकीन रखता है। आज भी जब कोई जालिम सर उठाता है तो हुसैन का नाम तलवार बन जाता है, और वो तीर जो उनके सीने में लगे थे, वो हर जमाने को ये याद दिलाते हैं कि हुसैन हार कर भी जीत गए और यजीद जीत कर भी हार गया। करबला की तपती रेत पर ज़ी मुहर्रम का दिन वह दिन था जब इंसानियत और बर्बरता आमने सामने खड़ी थी। उस वीराने में जहां दूर दूर तक सिर्फ तन्हाई थी, वहीं खड़ी थी हक की सबसे बुलंद आवाज, इमाम हुसैन इब्न अली, जो नबी पाक हजरत मोहम्मद सा के नवासे और अली व फातिमा के जिगर के टुकड़े थे। वो सिर्फ एक इमाम नहीं थे, वो खुदा के बकिया थे, वह नूर जो नबूवत के बाद भी अंधेरे को चीरता चला गया। उनके सामने था यजीद का वह जालिम लश्कर जो दुनिया की हुकूमत के नशे में चूर, इंसाफ और इंसानियत को रौंदने चला आया था। सुबह से शाम तक की लड़ाई में हुसैन ने एक एक कर अपने चाहने वालों, अपने अजीजों और अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान होते देखा। उनके भाई अब्बास का बहते हुए फरात के किनारे गिरना, उनके जवान बेटे अली अकबर का शहादत का प्याला पी लेना, और सबसे दर्दनाक लम्हा जब उन्होंने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में उठाकर कहा, ऐ दुश्मनों, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम का क्या कसूर है, इसे तो पानी पिला दो। जवाब में जो आया वह था एक तीर, वह भी कोई मामूली तीर नहीं था। 3 नोक वाला झर में बुझा हुआ हरमल का तीर जो अली असगर के नन्हे से गले से आर पार हो गया। उस लम्हे को खुद फरिश्ते भी थाम न सके। हुसैन ने खून को आसमान की ओर उछालते हुए कहा, ए अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। फिर आया वो समय जब इमाम हुसैन खुद अकेले मैदान में रह गए। लिबास जख्मी था, जिस्म पर तीरों के अनगिनत निशान थे, लेकिन चेहरा नूरानी था, दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ। जब नमाज का वक्त आया तो उन्होंने सजदा किया। यजीद के लश्कर ने यह भी गवारा न किया। पीछे से तीरों की बौछार की गई, एक एक तीर उनके जिस्म पर लगता गया। एक तीर गर्दन में, दूसरा छाती में, तीसरा पीठ में, चौथा बाजू में, और इस तरह उनके पवित्र शरीर को जुल्म की इंतहा तक छलनी कर दिया गया। मगर हुसैन का सजदा जारी रहा। जब इमाम हुसैन नमाज में थे उस वक्त शिम्र, यजीद का सबसे खतरनाक सिपह सालार, तलवार लेकर पास आया, मगर इससे पहले एक तीर हुसैन की छाती में आकर धंस गया, वो तीर जिसने उन्हें गिरा दिया। ये गिरना हार नहीं था, ये खुदा से मुलाकात का पहला कदम था। जब वो गिरे तो उन्होंने हाथों से खून को जमीन पर गिरने से रोका। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा, यह जमीन गवाह बन जाए कि हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बान किया। शिम्र ने उनकी गर्दन पर वार किया, वो गर्दन जिसे नबी ने चूमा था। वो सिर काटा गया, मगर अरे हैरत,
जब उस कटा हुआ सिर यजीद के दरबार में रखा गया तो वह कुरान की तिलावत कर रहा था। कौन कहता है कि हुसैन मर गए? हुसैन जिंदा थे, हैं और रहेंगे। उन तीरों ने हुसैन का जिस्म घायल किया, मगर उनकी रूह और मकसद को नहीं। हर तीर एक सच्चाई की मोहर बन गया, हर जख्म एक सबक बन गया कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, हुसैनी हिम्मत के आगे टिक नहीं सकता। वो तीर आज भी दुनिया की रूह में चुभे हैं, जो बेकसूरों के खून से सींचे गए। आज जब भी कोई इंसाफ की बात करता है तो हुसैन का नाम उसके लबों पर होता है। हुसैन ने दुनिया को दिखा दिया कि सर देना आसान है, मगर जालिम के सामने झुकना गुनाह है। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, करबला एक पैगाम थी, इंसाफ, सब्र, अल्लाह से मोहब्बत और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। नतीजा, आज भी जब कोई बेगुनाह मारा जाता है, जब किसी पर जुल्म होता है, तो इंसाफ की पुकार बनकर हुसैन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो तीर आज भी हर जमीर वाले दिल को बेचैन करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भी हुसैनी हो? क्या तुम भी हक के लिए खड़े हो सकते हो? करबला की रेत पर गिरा हुसैन आज भी खड़ा है, जालिम के सामने सिर उठाकर कहता है, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा, और मैं कभी झुकूंगा नहीं।